जी नाजरीन, इस वक्त हम कुरंगी क्रॉसिंग पर मौजूद हैं और कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से जो क्रॉसिंग पर इलेक्शन जारी हैं उसकी कैंपेन तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से जानिब है। वहीं पर ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी एक हमारे जो मेंबर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और इनका जो है नुक्ता सुनते हैं कि आवाम के लिए ये क्या मसले मसाइल जो है हल कर सकते हैं और ज़ाया इनके इलाके में सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। काफ़ी सारी सियासी पार्टियाँ हैं, हर कोई एक ही मसले की बात करता है कि सेवरेज का जो निज़ाम है, मीठे पानी का मामला है और बहुत सारे मामलात हैं। आपका क्या ज़हन है और आपका क्या मामलात हैं? आप यहाँ के रिहायशी हैं, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम हसन ज़ैब खान है और मैं मुस्लिम लीग नून का नामज़द उम्मीदवार फ्रॉम वार्ड नंबर 3 बिटाई कॉलोनी कंटोनमेंट बोर्ड कुरंगी क्रिक से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। बात असल में ये है कि पिछले माजी में भी 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह बिटाई कॉलोनी की खिदमत करने का मौका मिला था और माजी के 5 साल भी मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर रही है पोजीशन बेहतर। तो इस बात में कोई शक भी नहीं है, यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द भी अवामी इसी इलाके के रिहायशी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में भी बिटाई कॉलोनी में बड़ी खिदमत अंजाम दी है। वहाँ से भी हमारे मुस्लिम लीग नून के मेंबर यहाँ से इलेक्ट थे। बहुत सारे तरक्याती काम हुए। जो हमारे मुस्लिम लीग नून का विज़न है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर एक मेंबर में उसी जज्बे के साथ हम माजी में 5 साल काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह इस नियत के साथ दोबारा अगर आवाम ने नॉमिनेट किया तो इंशाअल्लाह भरपूर आवाम की खिदमत भरपूर करेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो थोड़े बहुत जो मामलात लग रहे हैं ना, जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो रही है, उस पर भी ज़रा अगर मीडिया अगर इस चीज़ को तो आप बताएं कि क्या ऐसे मामलात हैं जो आपके सामने नज़र आए और आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशन हो रही है, इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक किसी भी इलाके में जब इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हो तो कोई भी आपका नॉमिनेटेड MNA MP या कोई वज़ीर मशीर नहीं आ सकता। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी आ रहे हैं, MPA भी आ रहे हैं, उनके वज़ीर भी आ रहे हैं, मशीर भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, लेकिन कोई मतलब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। कोई कंप्लेन आपने की हो इलेक्शन कमिश्नर को? जी बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी तमाम सियासी जमातों की जानिब से कंप्लेन भी वहाँ पर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसी क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रही है? ये हमें भी मालूम नहीं है कि इस बारे में इलेक्शन कमीशन को क्यों सुस्त रवैये का शिकार है, लेकिन हम दरख्वास्त इसी मीडिया के चैनल के ज़रिए दरख्वास्त करेंगे कि इस चीज़ पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और कोई यकतरफा वो नहीं होना चाहिए कोई एक पार्टी। नहीं, आप समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं? बिल्कुल शफाफ इलेक्शन है। नहीं, इलेक्शन तो अभी कंडक्ट नहीं हुए, लेकिन ये जो इलेक्शन से पहले के जो मामला चल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा जो क्या मामला चल रहे हैं? यही मामला के ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो रही है कुछ सियासी तंजीमों की जानिब से, तो उनके ऊपर बिल्कुल भरपूर एक्शन होना चाहिए और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनको इस बारे में बिल्कुल जो है ना एक प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। जी नाजरीन, इनका ये कहना था कि कुरंगी क्रॉसिंग पर जो मामलात हो रहे हैं और दूसरी सियासी पार्टियों की जानिब से MPA MNA जो आकर यहाँ पर लोगों से वादा कर रहे हैं और कैंपेन चला रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमिश्नर से अपील करते हैं कि इस वक्त हमारे साथ वार्ड 2 के जो हैं नुमाइंदे मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके वार्ड के अंदर क्या मसले मसाइल हैं और आवाम के लिए किस हद तक ये आवाज़ उठा सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम जैसे नाचीज़ का इंटरव्यू लिया। असल में इलेक्शन की जो न्यूज़ चल रही है, जो हालात हैं, हमारे जो बिटाई कॉलोनी है ये बरसा बरस से जो है ना मतलब जुल्म की चक्की पिस रहा है। ना यहाँ कोई सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, ना यहाँ पानी का निज़ाम बेहतर है। अगर पानी है वो भी तो आवाम ने खुद लगवाया है, अगर सीवरेज है तो वो अपनी मदद आपके तहत हम काम करते हैं। अब जाके थोड़ा सा इदारे ने काम करना शुरू किया है। हमारा जो मकसद है, हमारा ये इलेक्शन लड़ने का मकसद यही है कि हमारे इलाके के जो मसाइल हैं वो हंगामी बुनियादों पर हल हो जाएँ। हमारे सेक्टर C जो हमारा वार्ड आता है, यहाँ पे ना कोई गली पक्की है और ना ही हमारे यहाँ पानी का निज़ाम बेहतर है। सीवरेज का निज़ाम आप देख लें, सुबह भी आके देख लें, सबसे बदतर अगर कोई सेक्टर है हमारा। किसकी जिम्मेदारी थी ये? जी हमारे कंटोनमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है जितने भी हमारे काम होता है, क्योंकि हम लोग वफाक में आते हैं और कंटोनमेंट बोर्ड वफाक का इदारा, तो हमारे पास ये है। अब जाके कुछ हिलजुल नज़र आ रही है जब इलेक्शन होते हैं तो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी वफाक में तो PTI की हुकूमत है और दूसरे मामलात में तो चले सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत सारे मामला देखने के लिए मिलते हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात हर पार्टियों पे लगते हैं। आपका इलाका जो कि वफाक के अंडर में आता है, तो उसके हिसाब से आप PTI के लिए क्या कहेंगे?
देखिए जी, वफाक के में जो हमारा इलाका आता है, तो वफाक में पहले तो कभी काम नहीं कराया। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होना शुरू हुआ, उसके बाद गलियाँ ही पक्की होनी शुरू हो गई। 2-4 गलियाँ हुई हैं। हमारा जो वार्ड है, उस वार्ड के अंदर 4-5 गलियाँ पक्की की गई हैं। हमारे सेक्टर सी में 1-2 गलियाँ पक्की की गई हैं। ये वफाक की तरफ से जो पीटीआई करवा रही है। सिर्फ यानी कि गलियां ही पक्की करवाई गई हैं या उसके अलावा भी आवाम को कुछ सहूलतें दी हैं? इलेक्शन आने पर तो हर पार्टी काम करती है, कोशिश ये रहती है कि हम काम करें। आपकी जो जानिब से जो मामलात नज़र आ रहे हैं, आपकी एक्टिविटी, आपके लोगों से मुलाकातें, आपके वादे, क्या ये आगे जाकर पूरे होंगे? देखिए जी, जो आप बात कर रहे हैं काम की, तो जो ये काम इन्होंने किया है, वो जो दूसरा काम उन्होंने किया है, आटा चीनी चावल, वो फिर माशाल्लाह आप मीडिया पर्सन हैं, आप बेहतर समझते हैं कि किस हद तक उनकी कारकर्दगी है। लेकिन जो काम के हवाले से यही काम इन्होंने किया है। और 2 दिन से माशाल्लाह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो सिंध की बादशाह है, उन्होंने भी 2-3 दिन से ट्रैक्टर लगाना शुरू कर दिए गलियों में। मेरे ख्याल से आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कौन सी सिंध की वो पार्टी है, नाम बताएं। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अभी काम करवा रही है। 2-3 गलियों में ट्रैक्टर लगाए गए हैं कि जी हम फंड लगाएंगे, वो भी इलेक्शन के दिनों में। हालांकि ये पीटीआई से पहले की जो पार्टी थी, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन बड़ा जोश व खरोश देखने में आ रहा है इस इलेक्शन में। ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है। आप ज़रा विज़िट करके देख सकते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वार्ड 3 के नुमाइंदे, और इनका कहना ये था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इलेक्शन जो है वज़ीर आज़म की सीट के इलेक्शन है, क्योंकि मुख्तलिफ़ पार्टियों की जानिब से जो तरक्याती काम में तेज़ी आई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो। हेलो जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कुरंगी बिटाई कॉलोनी में, और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वार्ड 4 के नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके साथ इनकी पूरी टीम मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि आया कुरंगी के जो मामलात हैं वो तो मुख्तलिफ मामलात हैं, ये कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, किसकी ज़िम्मेदारी बनती है आवाम के मसले मसाइल के लिए, और अगर ये लोग इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो आवाम के लिए क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम नसरतुल्लाह है। मैं पहले भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में बिटाई कॉलोनी से कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में विन कर गया था। PS 97 से भी मैं अल्लाह के फजल करम PA का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। 5 साल में मैंने इस बिटाई कॉलोनी, ये एक देहात का जो है ना सूरत नज़र आ रहा था, न रोड थे, न सैर लाइन था, न पानी का निज़ाम था, न स्ट्रीट लाइट थे। मैंने 5 साल में अल्लाह के फजल करम से इस इलाके का नक्शा चेंज कर दिया। आप मिसाल यूँ ले लें कि जिस वक्त 2015 में मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा तो यहाँ पे 4.5-5 लाख रुपए का आपको प्लाट मिल रहा था। आज वो अल्लाह के फजल करम से 60 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक वो प्लाट पहुँच चुके हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। पानी अवेलेबल है अल्लाह के फजल करम से। 10% इलाके में शायद मसला हो, 90% एरिया में पानी मौजूद है। सैर लाइन कंप्लीट कर दिया हमने। तमाम मेन रोड जो है वो अल्लाह के फजल करम से हमने कंप्लीट कर दिए है। PS 97 में भी अल्लाह के फजल करम से मैं विन कर चुका था। खलाई मखलूक ने जो है मुझे हरा दिया है, और वो भी अल्लाह ने मुझे, अवाम ने, इसी बिटाई कॉलोनी के बदौलत, जो मेरा टीम था, जो मेरे साथ ये जो सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई खड़े थे, इन्होंने 2015 से लेकर आज 2021 में हम फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने उस वक्त भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तमाम पार्टियों में, पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियाँ हैं उसमें मैं PMLN के मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहिबा का बेइंतहा मशकूर हूँ कि मेरे पास 2015 में 2000 रुपये नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए, और अल्लाह के फजल करम से मैं यहाँ से विन कर चुका था, और ये तमाम साथियों ने, दोस्तों ने अपने जेब से पैसे खर्च किए। जी, आप जो हैं बता रहे हैं कि पहले आप विन कर चुके थे, तो उसके हवाले से आपने जो पहले जो काम किए, यहाँ पर तरक्याती काम किए, जो मामलात हैं, अवाम की जानिब से आपके साथ कितनी सपोर्ट इस वक्त मौजूद है? अल्लाह के फजल करम से ये आपको पता है कि तकरीबन 73 साल पाकिस्तान को हो गए। कुरंगी में ख़ासकर आपको पता है कि यहाँ पे PMLN का इतना मतलब ये कि पोजीशन नहीं था कि आप PS 97 से या NA 241 से जो है ना 18-19 हज़ार वोट ले लें
और 9-10 हज़ार वोट जो है ना आप PS97 पे ले ले, तो अल्लाह के फजल करम से इस बिटाई कॉलोनी में इतने काम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तकरीबन यहाँ पे 80-90 करोड़ रुपए के काम किए इस बिटाई कॉलोनी में अपने दौर में। और उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि PS97 उसमें टोटल कोरंगी का एरिया लगता है, मुझे सिर्फ 500-600 वोटों से दूसरे दिन के बाद जो है रिज़ल्ट चेंज किया गया और हरा दिया गया। मैं विन कर चुका था अल्लाह के पास। वो कौन सी ताकतें थी जी जो आपको कामयाब होने से रोक रही थी? सर, इस मुल्क में आपको पता है कि इस मुल्क का जो भी लीडर होगा, इस मुल्क के तरक्की और इसके खुशहाली के लिए जो भी सोचेगा, वो जो गैबी ताकतें हैं वो उनकी टांगें खींचेगा। और मैं बांगे दोहल ये कहता हूँ कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट को जब तक इस मुल्क में इज़्ज़त नहीं होगा, वोट की कदर नहीं होगी इस मुल्क में, ये मुल्क दिन ब दिन पस्ती की तरफ जाएगा। और अल्लाह ना करे इस मुल्क से हम हाथ ना डो बैठे। ये इस तरीके से आवाम को आप बताएं, हमारे नाजरीन देखने वालों को बताएं, अपने साथियों को बताएं कि वोट की इज़्ज़त क्या होती है। वोट की इज़्ज़त ये होती है मेरे भाई कि आप वोट उस शख्स को दे, आप पार्टी को ना दे के। आपने अगर वोट देना है तो आप इलाके में चले जाए, उस शख्सियत के बारे में मालूम करें कि क्या ये इनके इलाके में इनसे पड़ोसी खुश है या नहीं है, ये सोशल वर्किंग इलाके में कर रहे या नहीं कर रहे, लोगों की खिदमत कर रहे या नहीं कर रहा है। आप जब उनका अपना हल्का जो अपना घर है वहाँ के लोग अगर उसको पसंद नहीं कर रहे, आप उसको वोट देते हो, तो मेरे भाई आप वोट की बेकदरी कर रहे हो। वोट के इज़्ज़त का मतलब ये है कि मेरे भाई वो आपकी खिदमत करे। दूसरी बात, जो मुक्तदीन हल्के हैं इस मुल्क के, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे सोशल वर्करों की वोट की इज़्ज़त करो, उसके वोट को पामाल। आया दूसरी सियासी पार्टियों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर कंटिन्यू फंड भी जारी होता है और तरक्याती काम भी होते हैं। आपका कोरंगी क्रासिंग का हल्का है, कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, यहाँ पर सुतेली माँ का जो है रोल अदा होता है, तो क्या इस पे आप यकीन रखते हैं? सौतेली माँ का सलूक तो वो लोग कहेंगे जिन्होंने 13 साल हुकूमत की, एक रिंग और एक डकना इस बिटाई कॉलोनी में वो नहीं लगा सके। आज जो बटेरे कड़े हुए हैं, जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। ये आज मतलब ये कि 10-15 करोड़ लगा के आवाम को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। 5 साल खिदमत और फिर हमारे PMLN ने अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क की तकदीर को तकरीबन बदल दिया था। आज किसी शख्स से आप पूछ लो, कराची से खंजराब तक और KPK तक जो वो सफ़र करते 38-40 घंटे का सफ़र आज वो 16 घंटे। नहीं, कोरंगी क्रासिंग बिटाई कॉलोनी का वार्ड नंबर 4 का ये इलाका है। यहाँ पर इस वक्त आप क्योंकि नुमाइंदे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मेरा ये सवाल बनता है आपसे कि यहाँ पर जो अहम मसले हैं वो इस वक्त क्या ऐसे मेन मसले हैं कि अगर आप जो है इलेक्शन जीत कर आवाम के लिए कौन से ऐसे मसलों के ऊपर आप जो है निशानदेही करेंगे जो आवाम को हल हो, नेक्स्ट टाइम आपके लिए आसानी हो? अल्लाह के फजल से यहाँ पे थोड़ा सा जो सोशल वर्कर है उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से एक पानी का थोड़ा सा इशू चल रहा है। पानी की कमी नहीं है, मगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने का मसला है जो मुझे नहीं करने दिएगा। नहीं, ये सियासी नज़र हो चुका है पानी का मसला, सियासी नज़र ही हो चुका है। उसके बाद सिर्फ मेरे वार्ड 4 के जो है बाकी कोई मसले नहीं है, उनके गलियों का इशू है जो कारपेटेड कर। किसकी जिम्मेदारी है इस मसले को हल करने में, इन मसले मसाइलों को हल करने में आप किसकी जिम्मेदारी समझता है? जिम्मेदारी हम लोगों की है, क्योंकि कंटोनमेंट का इलाका है, वार्ड 4 है और आपका वफाकी मामलात हैं, वफाकी इलाका है, तो आप किसको इसका जिम्मेदार ठहराते हैं? जिम्मेदार जाहिर है मतलब ये कि जिम्मेदार तो हम लोग होंगे ना। जब वो आवाम हमें वोट देता है तो जिम्मेदार हम ही हुए, मगर उसमें कुछ सियासी एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारे सामने मसाइल आए, जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की कोशिश की, वहाँ पे मतलब ये कि
मुझे काम नहीं करने दिया गया, मगर उसके कौन बावजूद सी ताकत थी जिसने आपको काम नहीं करने दिया? मेरे भाई आज ये जो आवाम से वोट मांग रहे हैं वही ताकत है जो आज खड़े है। बरसाती मेंढक उनको मैं कहूँगा, और क्या कह सकता हूँ। हमने 5 साल, आप बिठाई कॉलोनी के आवाम से पूछ ले, मैंने 24 घंटे आवाम को टाइम दिया है। मैं दफ्तर में डेली बैठता था, डेली टाइम देता था। एक शख्स भी अगर आपने वो ये कह दे कि जी इस शख्स ने, मैंने अल्लाह के फजल करम से लैंड ग्रैबर्स को जो है ना कंट्रोल किया 5 साल में। आप ये दावे से मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई शख्स ये नहीं कहे कि मेरे 5 साल दौर में यहाँ किसी जो लैंड ग्रैबिंग करते थे उन पे सियासी हाथ था 100%, मगर हमने उनको पनपने नहीं दिया, हमने रोका उनको। 5 साल दौर में, मेरे दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि किसी के प्लाट पे नाजायज़ कब्ज़ा हुआ, किसी बेवा के मकान पे कब्ज़ा हुआ, या किसी के साथ जो है। क्या समझते हैं कौन सी सियासी पार्टियां थी जो आप समझते हैं कि लैंड माफिया के ऊपर सरपरस्ती करा करती थी? सर मैं आप खुद माशाल्लाह बहुत बेहतर जानते हो, 13 साल जिनकी हुकूमत हम तो मीडिया के हवाले से बहुत बेहतर जानते हैं। बहरहाल आपका जो है बिल्कुल आमना सामना रहा है, तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी कुव्वतें थी जो नुमाइंदों को, अवामी नुमाइंदों को अवाम के काम करने से रोक रही थी? बस सिर्फ फ़र्क हम में और आप में इतना है कि आपके पास मीडिया है मगर आप ज़ुबान नहीं खोलते हो, ज़ुबान आपका बंद कर दिया गया है। हम लोग जो है वो कहते हैं ना, उसमें सर दे के जो है ना फिर भी हम बोल लेते हैं जो कुव्वतें होती है। 13 साल दौर आपके सामने पीपल्स पार्टी का है मेरे भाई, PMLN का दौर नहीं था। आज आपके सामने बहरिया बना हुआ है जहाँ पे पूरे गांवों पे कब्ज़े हो रहे। तो मेरे भाई कोई कमज़ोर लोग कर रहा है, छोटे मोटे लोग नहीं कर रहा है। ये जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए ना, जो सियासी बड़े बड़े लोग हैं, जो क्लर्क भर्ती हुए आज अरबपति है, करबपति है, मेरे भाई वही कर रहे हैं। आप खुद समझदार हो माशाल्लाह, जी, जरा सच बोला। जी नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे वार्ड 4 के, और इनका कहने का आवाम को बताने का जो मकसद था वो ये था कि मैं पहले भी इसी आवाम के दरमियान रहा, लोगों के काम करवाए और लोगों को रात और दिन एक कर कर मैंने मसले मसाइल हल करवाए। और मैंने जो दूसरे मामला थे, जो दूसरी कुव्वत थी, सियासी पार्टियां थी जो पावर में थी, उन लोगों को लैंड ग्रैबिंग से रोका और बहुत सारे मामला आवाम को हल करवाए। एक आखिरी बात मैं कहूँगा कि खुदा के वास्ते अब मज़ीद नया पाकिस्तान नहीं बना देना, वरना शायद ये कपड़े भी आप लोगों के जिस्म पे ना रहे।